नॉमिनी, ये वर्ड तो आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, क्योंकि जब भी आप बैंक में बैंक अकाउंट ओपन के लिए जाते हैं या फिर एफडी ओपन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप नॉमिनी किसको बनाना चाहते हैं, और आप ये सोचकर नॉमिनी जो है वो अपने बैंक अकाउंट में या फिर एफडी में डाल देते हैं कि मेरी डेथ के बाद जो है वो सारा का सारा पैसा नॉमिनी को मिल जाएगा और नॉमिनी ही उसका हकदार हो जाएगा। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि नॉमिनी को पैसा मिलता है या फिर वो हकदार होता है या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बड़े कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जिस जजमेंट में ये लो पॉइंट डिसाइड किया गया है उसका नाम है रजनी रानी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। 11 जनवरी 2024 को ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की ये लेटेस्ट जजमेंट आई है। तो सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स जान लेते कि इस केस में क्या हुआ था। इस केस में एक पर्सन था भोजराज सिंह, और जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, और वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो 2012 में रिटायर्ड हो चुका था और उसकी जो डेथ है वो हुई थी 2021 में। तो यहाँ पर भोजराज सिंह की जो एक वाइफ थी उसका नाम था उषा देवी, और यहाँ पर यह मानना था कि उषा देवी जो है वो भोजराज सिंह को काफी पहले छोड़ के जा चुकी थी, और ये भी मानना था कि उषा देवी ने दोबारा जो है वो शादी कर ली थी। और यहाँ पर यह भी देखा गया था कि उषा देवी जो है, जो भोजराज सिंह की वाइफ थी, उसने भोजराज सिंह पे एक मेंटेनेंस का केस डाला था, और मेंटेनेंस केस में उसने अपना जो है वो सारा अमाउंट सेटल कर लिया था। तो यहाँ पर यह माना गया कि जो उसने अपना अधिकार है वो अबंडन कर दिया है, वो अपना अधिकार जो है भोजराज सिंह की प्रॉपर्टी में या फिर भोजराज सिंह के जो भी रिटायरल बेनिफिट हैं उसमें उसने त्याग दिया है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जब उषा देवी जो है वो भोजराज सिंह को छोड़ कर गई तो यहाँ पर जो रजनी रानी है वो भोजराज सिंह की लाइफ में एंटर कर गई, और यहाँ पर भोजराज सिंह और रजनी रानी जो है वो एज एन हस्बैंड वाइफ रहना उन्होंने शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि भोजराज सिंह जो है उसने अपने बैंक अकाउंट में रजनी रानी को नॉमिनी बनाया था, उसने अपनी फर्स्ट वाइफ जो है उषा देवी उसको नॉमिनी नहीं बनाया था। तो अब यहाँ पर यह भी डिस्प्यूट था कि जो रजनी रानी है वो बैंक अकाउंट में नॉमिनी थी, और उषा देवी जो है वो भोजराज सिंह की एक लीगली वेडिड वाइफ थी, उसका कोई भी भोजराज सिंह के साथ डाइवोर्स नहीं हुआ था, वो सिर्फ उसको छोड़ के गई थी, लेकिन यहाँ पर कोई भी डाइवोर्स नहीं हुआ था। तो अब ये जो पैसे हैं, अब जो रिटायरल के बेनिफिट है वो किसको मिलेंगे? तो इस केस में ये जो पॉइंट है ये डिसाइड किया गया ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, और इस केस को डिसाइड करने के लिए ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक केस की हेल्प की जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2009 में डिसाइड किया गया था, जिसका नाम है शिप्रा सेन गुप्ता वर्सेस मृदुल सेन गुप्ता, और जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि नॉमिनी जो है वो एक सिर्फ मैनेजर होता है या फिर केयर टेकर होता है या फिर एक कस्टोडियन होता है। तो यहाँ पर ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस जजमेंट को फॉलो करते हुए ये कहा कि रजनी रानी जो है जिसको बैंक में नॉमिनी बनाया गया है वो सिर्फ एक मैनेजर है या फिर एक केयर टेकर है या फिर रिसीवर है, उसको सिर्फ बैंक अकाउंट से उस पैसे को रिसीव करना है और जो भी लीगल हेयर्स हैं उनमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि रजनी रानी जो है, जो कि एक नॉमिनी है, वो उस पैसे को सिर्फ बैंक से रिसीव कर सकती है, वो उसकी हकदार नहीं होगी, वो उस पैसे की मालिक नहीं होगी। तो यहाँ पर जो उषा देवी है जो कि भोजराज सिंह की फर्स्ट वाइफ थी, वो यहाँ पर भोजराज सिंह की एक लीगल हेयर है। तो यहाँ पर जो भी रिटायरल बेनिफिट है या फिर बैंक अकाउंट से जो भी पैसा मिलेगा वो नॉमिनी के बजाय जो है उस उषा देवी को मिलेगा, जो कि फर्स्ट लीगली वेडिड वाइफ है भोजराज सिंह की, ना कि रजनी रानी को। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि अगर किसी भी पर्सन के द्वारा किसी एक पर्सन को अगर नॉमिनी बना दिया जाता है तो उसकी डेथ के बाद जो है नॉमिनी का उस पैसे पे कोई भी अधिकार नहीं होता, क्योंकि नॉमिनी जो है वो एज ए मैनेजर, एज ए केयर टेकर, एज ए रिसीवर काम करता है। लेकिन यहाँ पर अगर जो नॉमिनी है वो लीगल हेयर भी है तो वो अपना हिस्सा रख सकता है, या फिर अगर वो इकलौता लीगल हेयर है तो सारा का सारा अमाउंट जो है वो उसको चला जाएगा, वो उस पैसे का मालिक होगा। लेकिन अगर वो लीगल हेयर में नहीं आता, कोई फ्रेंड है या फिर रिलेटिव है, तो यहाँ पर उसकी सिर्फ इतनी ड्यूटी है कि उस पैसे को बैंक अकाउंट से रिसीव करे और लीगल हेयर्स में इक्वली डिवाइड कर दे। इसके अलावा उसका उस पैसे पर कोई भी अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर
मेरी भी आप सभी लोगों को यही एडवाइस है कि अगर आप ये चाहते हैं कि हमारी डेथ के बाद जो है वो पैसा हमारे नॉमिनी को जाए, तो आप अपने किसी भी लीगल हेयर को नॉमिनी बना सकते हैं, क्योंकि अगर वो लीगल हेयर नहीं होगा तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि नॉमिनी का जो है वो बैंक अकाउंट में उस पर्सन के पैसे पर कितना अधिकार है और कितना नहीं, और इस बात में कितनी सच्चाई है कि डेथ के बाद जो है वो नॉमिनी को सारा पैसा मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।